आज मैं अपने रंग बिरंगी दुनिया चैनल के माध्यम से एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तुलसी माँ की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे वहाँ तुलसी माँ की पूजा होती है और कम से कम 11 दीपक जलाते हैं। वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। यहाँ मैं पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। अपने घर की पूजा करने के बाद मैं अब बेटी के घर में भी पूजा करने आई हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। आपके यहाँ कैसे कैसे होता है? हमारे वहाँ 32 पूड़ी बनती हैं, 32 बत्ती का दीपक जलता है और हलवा बनाते हैं। माँ तुलसी के लिए चुन्नी चढ़ती है, सुहाग श्रृंगार का सामान चढ़ता है। आप लोग क्या कैसे होता है आप कमेंट्स करिएगा प्लीज़। तुलसा मैया की जय। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू पर्व का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है। ये दिवाली के ठीक 15 दिन के बाद आती है। दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाता है। उस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी काफी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल मिलता है। उस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा भी की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके कारण उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना चाहिए। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाया जाता है। चावल या मखाने की खीर भी बनाई जाती है। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित माना गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। सुनाती हूँ कार्तिक महीने की, कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और उससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिससे सभी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें।
1000 वर्ष बाद जब वह मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही क्षण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव के उनके लिए 3 नगरों में स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों को बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में चले गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य को उससे पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के रथ के हाथ 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए और देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। उसी वध के बाद भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कहते हैं दीपावली के ठीक 15 दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी दिवाली की तरह घरों को सजाते हैं और इसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। पूरे 1 महीने तुलसी माता का दीपक जलता है। आज के दिन माँ तुलसी की विदाई होती है और हम लोग सुहाग वगैरह लेके माता रानी को 32 पूड़ी और हलवा चढ़ाते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी जरूर बताइएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय तुलसी। राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा नानी के चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या करना? आप बताओ। और क्या करना? लाइक करना और क्या करना? शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ब्लॉग किसी भी सूरत में थोड़ा भी पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।